नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पधारे आगरा, जिन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर प्रशासन को मुआवजा देने के निर्देश दिए। किसानों की फसलों के नुकसान का लेखपाल व ड्रोन के जरिए आकलन कराने के भी दिए गए निर्देश। बाढ़ के बाद गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गयी। पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री की कमी न हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गयी। मंत्री जयवीर सिंह सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था, अन्य विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा, कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए जिले के डीएम व पुलिस आयुक्त जनप्रतिनिधियों के साथ हर महीने चाय पर करेंगे चर्चा। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह समय समय पर मूल समस्याओं का समाधान हो सके, आम जनता को कोई असुविधा न हो, इसके लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि हर संभव आमजन की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, जिससे कोई अपमानित न हो सके। चैन हमेशा बरकरार है। इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल आगरा से ग्राम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का 2 गांव का दौरा किया। एक उस परिवार के यहाँ भी गए जिसकी नदी में डूबने से मौत हो गई थी। उसको भी सरकार के अनुदान की 4 लाख रुपए का चेक उसके परिवारजनों को देने का काम किया। हालांकि पानी 1.5 से 2 फुट नीचे उतरा है, लेकिन अभी भी कुछ गांव पानी से घिरे हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने ये तय किया है, कुछ जगह नदी के यमुना नदी के कटान की स्थिति है, वहीं पर उस गाँव बन रही थी जो गांव घिरे हुए हैं, तो तत्काल वहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया। वो स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ कटान हो रहा था, उनको कटान रुके और कोई घर उसमें नदी में बहने से बच सके, इसकी प्रभावी व्यवस्थाएं आज ही सुनिश्चित करने का काम किया गया। वहाँ लोगों ने बताया, जो गांव बाढ़ से प्रभावित गांव के लोग थे, कि बिजली पूरी तरह बंद होने से उन्हें पेयजल की समस्या आ रही है और अन्य समस्या आ रही है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया कि कुछ घंटे बिजली जो सुरक्षित समय हो, उसके कुछ घंटों में बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित कराई जाएगी। जो फसलें प्रभावित हुई हैं, जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका आकलन करने के लिए, किसानों की उस नुकसान का आकलन करने के लिए डबल तरीके से, एक लेखपाल के माध्यम से आकलन कराया जा रहा है, दूसरा आकलन ड्रोन के माध्यम से भी कराने का निर्देश जारी कर दिया गया, ताकि किसी भी किसान की फसल को जो क्षति हुई है उसमें उसको 100% सही आकलन हो सके, कहीं भी किसी के साथ पक्षपात या अन्याय की स्थिति न हो, ये भी सुनिश्चित करने के लिए कर दिया गया है। तीसरा, ऐसे क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वो बाढ़ समाप्त होने के बाद प्राय बीमारियों की स्थिति आती है, तरह तरह के रोग और गंदगी के कारण हो सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ लगाई गई है, ताकि प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जाए, समुचित दवाइयों की व्यवस्था रहे, अन्य जो भी चिकित्सकीय और स्वास्थ्य परीक्षण की सारी व्यवस्थाएं वो सुनिश्चित करने के निर्देश कड़ाई के साथ, अनुपालन के साथ आज ही दे दिए गए। सरकार पूरी उनकी चिंता कर रही है, किसी भी प्रभावित परिवार या गांव को खाद्य सामग्री की कोई कमी न हो, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हालांकि वहाँ सारी व्यवस्था चाक चौबंद मिली है। सारे लोगों ने बताया कि हमें राशन सामग्री मिली, और जिन लोगों को बिल्कुल घिरे हुए थे, जिनको वहाँ से विस्थापित करके एक शरणार्थी शिविर में, बाढ़ राहत शिविर में व्यवस्थित किया गया है, उन लोगों को पका हुआ भोजन सब समय मिल रहा है। ये लोगों ने पूरी संतुष्टि इसके प्रति बताई है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ सारे निर्देश जो मिले हैं वो दे दिए गए प्रशासन को, लेकिन गांव के लोग हमारे प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्ट दिखाई पड़े, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि उस गांव में हम लोग ट्रैक्टरों में और ट्रॉली में भर के जाना पड़ा, तो पानी बह रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के गांव के लोग संतुष्ट थे। ये जो कुछ चीजें बताई थी, उसका तत्काल निदान कराने का, समाधान कराने का उन्हें निर्देश दे दिया। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।